कहता है मुसलमान पराया हुआ है, आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है कि मुसलमान पराया हुआ है, आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा हिंदुस्तान मेरी सांसों में समाया हुआ है। सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। हेलो मैं दानिश, इस वीडियो को, इस नज्म को कंप्लीट जरूर देखिएगा। बस इस नज्म को अपलोड करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि पंजाब में जिस तरीके से बाढ़ ने अपनी आगोश में पंजाब को लिया है, बस वो मंजर अपने जहन में रखिएगा और नफरती लोगों को याद रखिएगा और मुसलमानों का चेहरा अपनी आंखों में रखिएगा। एक खास कौम को टारगेट किया जाता है हमेशा कि ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं। आज वो लोग कहाँ हैं? आज जब पंजाब बाढ़ से परेशान है, उनकी मदद करने के लिए कौन पहुंचा है? मुसलमान भाई तो पहुंचे हैं। कौन पहुंच रहा है? क्या आपने किसी और के भी वीडियोस देखे? अगर देखें तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। जिस तरीके से भारी संख्या में मुसलमान भाई वहां पर उनकी मदद करने के लिए, उनको ढांढस बांधने के लिए पहुंचे हैं और उनको एक अलग नज़रिए से देखा जा रहा है। आइए बतौर दुआ इस नज़्म को सुनते हैं। ये वीडियो अगर पसंद आ जाए तो एक बार आमीन कहिएगा और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर करिएगा। आइए इमरान साहब को सुनते हैं। मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। वाह, पहला बंद इस नज़्म का पढ़िए। तो कुछ चारों तरफ बिखरी हुई नफरतें हैं, मैं समेट के एक बंद पढ़ता हूँ कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। क्या कहना भाई? तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है, आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ। क्या कहने भाई? बड़ी कमजोर ताली में सुन रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। वाह। थोड़ा सा थक गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। 2:45 बजने वाले हैं, 1:30 बजने वाले हैं, तो इतनी जल्दी तो नहीं थकता है ये शहर। मैंने सुना है कि सुबह के 4 बजे तक जागता रहता है ये शहर। आप थके हुए लगेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं कमजोर पड़ रहा हूँ। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है? मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है? तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है, आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है, इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। एक बंद पढ़ता हूँ साहब। क्रिकेट मैच हो रहा हो या इन दिनों तो जंग का माहौल सही बना दिया गया, ऐसे वक्त में जब भी आप अपना सोशल प्लेटफॉर्म का इनबॉक्स चेक करें तो लंबी चौड़ी गालियों की एक फहरिस्त होती है कि साहब, अच्छा मुझे तो एक बंद पढ़ता हूँ और आपसे दुआ मांगता हूँ कि सोचता हूँ तो मेरी आंख छलक जाती है। रहमान साहब, नासिर साहब, ये तमाम बड़े लोग यहाँ बैठे हैं इस महफिल में। मैं पढ़ता हूँ ये बंद कि सोचता हूँ तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। सोचता हूँ तो मेरी आंख छलक जाती
जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। अगले दो मिसरे पे एक हाथ को कसम, और ये तालियां पूरी रोशन भाई के दामन तक जाए, क्योंकि आज इन्हीं की मेहनतों से ये मुशायरा सजा है। मैं पढ़ता हूँ साहब कि सोचता हूँ तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद की समत से एक ठंडी हवा आती है। वाह, क्या कहना, क्या कहना। क्या कहना, जिंदाबाद। आइडियोलॉजी ने इस मुल्क का ये नुकसान किया है, इसलिए शायद इनके खिलाफ मैं ये बंद पढ़ता हूँ कि मुस्कुराती हुई तहजीब को गुमसुम किया है, तुमने भारत की फजाओं को जहन्नुम किया है। हुई तहजीब को गुमसुम किया है, क्या कहना, तुमने भारत की फजाओं को जहन्नुम किया है। मेरे भारत से मेरा रिश्ता कुछ इस तरह का है, हमने इस मुल्क की मिट्टी से तयम्मुम किया है। वाह वाह, क्या कहना, क्या तकालियां, क्या बहुत शुक्रिया। निर्माण चलाया गया है, एक माहौल बनाया गया है, नफरतों की एक दुनिया खड़ी की गई है। सोचना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। अगर अब चुप रहे तो आने वाली नस्लों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचेगा। ये एक सच्चाई। परेशान हो जाओगे तब मैं आपसे कहता था कि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाए, जो कहते हैं इस जो हमसे खुश है इस बात से लब ना खोला जाए, पर ना तोला जाएगा। जो इस बात पर खुश है हमसे लब ना तोला जाएगा। उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। वाह, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। बिल्कुल कि मुस्कुराती हुई तहजीब को गुमसुम किया है, तुमने भारत की फजाओं को जहन्नुम किया है। मेरे भारत से मेरा रिश्ता कुछ इस तरह का है, हमने इस मुल्क की मिट्टी से तयम्मुम किया है। क्या कहने इमरान भाई, बहुत अच्छा। पाकीज़ा इबादत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। आखिरी बंद पढ़ता हूँ साहब इस लफ्ज़ का। पढ़िए। तमाम ट्रेवल एजेंट निकल आए हैं तो वो केंद्रीय मंत्री, लेकिन उनका काम दूसरा जो है वो ट्रेवल एजेंसी का है, और सिर्फ एक मुल्क का टिकट देते हैं वो, पाकिस्तान का। ये पकड़ो पाकिस्तान चले जाओ, ये पकड़ो पाकिस्तान चले जाओ। कभी कभी मैं सोचता हूँ भाई अमेरिका वगैरह का दो तो आदमी सोचे भी, नरक में कौन जाएगा। मैं बंद पढ़ता हूँ ऐसे तमाम शहरों के नाम कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। तैयार रहना बेंगलोर वालों। मैं चाहता हूं कि आपकी तालियों का शोर पूरे पंडाल में गूंजे, आसमान भर के तालियां बजे आपकी। जो मैं कहने जा रहा हूं कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। हमको लाहौर कराची से भला क्या मतलब, तुमको जाना है तो नेपाल चले जाओ तुम,
मेरी रूहानी इबादत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। इमरान प्रताप गढ़ी साहब की ये नज़्म सुनने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जिस तरीके से पंजाब में बाढ़ आई है और बाढ़ की चपेट में लोग आए हैं, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, कुछ भी नहीं बचा। 50-50 किलोमीटर के इर्द गिर्द आप चले जाएं, पानी ही पानी मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, न घर न पेड़, सिर्फ पानी। मैंने तो बहुत से वीडियो जैसे देखे हैं जहां पर पानी सूख गया है लेकिन वहां पर जानवर नीचे से निकल रहे हैं। अफसोस, कपड़े नीचे से निकल रहे हैं, 4 पहिया की गाड़ी निकल रहे हैं, ट्रैक्टर निकल रहे हैं, खटियां निकल रही हैं, बिस्तर निकल रहे हैं, कपड़े निकल रहे हैं, लोग मिट्टी हटा हटा कर निकल रहे हैं। बड़े वीडियो जैसे ऐसे देखने को मिलते हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं। लेकिन वहां पर मदद जिस तरीके से मुसलमान भाइयों ने आए सामने, उन्होंने जिस तरीके से भारी मदद की है वो पूरे देश में एक मिसाल कायम कर दिया है। और उन्होंने सिर्फ मदद ही नहीं करी है, उन्होंने उम्मीद भी ये दी है कि नहीं सरदार भाई, आप अपने आप को कभी अकेला मत महसूस करना, हम आपके साथ हैं। कुछ फोटोज तो ऐसे शेयर हो रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि 80 साल की बूढ़ी माँ ने अपने गहने तक बेचकर वहाँ की मदद में दे दिए हैं। कुछ वीडियोस तो मैंने ऐसे देखे हैं जो 1 किलो तेल, कोई कपड़ा, कोई 20 रुपये 50 रुपये मस्जिदों में जो ऐलान हुआ है, मस्जिदों में जमा किया जा रहा है ताकि पंजाब में मदद की जा सके। लोग कोई एक जोड़ी कपड़ा लेकर आ रहा, कोई चप्पलें लेकर आ रहा, कोई तेल लेकर आ रहा, कोई राशन लेकर आ रहा, कोई कुछ रुपए लेकर आ रहा है। कुछ फोटोज ऐसे वायरल हो रहे हैं जिसमें यह लिखा है कि 15,000 मस्जिदों में ऐलान किया गया है। और कुछ वीडियोस तो ऐसे शेयर किए जा रहे हैं, उसमें यह लिखा कि इसमें जो खाना भरा हुआ है ये तकरीबन 6 महीने तक खाना चलेगा पंजाब के लिए। खैर वो सच है या झूठ, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो भी वीडियोस मैं देख रहा हूँ वो सब सच ही है, झूठ तो है ही नहीं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप दुआ करना पंजाब के लिए, पंजाब के लोगों के लिए, हालात जो भी पहले से बेहतर हो जाएं। मिलते हैं हम किसी और वीडियो के साथ, दुआ में याद रखना। जय हिंद।